महिलाओं के ऊपर वाटर कैनल चलाया गया, इससे बड़ी और दुर्भाग्य की क्या बात होती है? आतंकवादी है कोई? ये सरकार की प्रशासन की नाकामी है। प्रशासन की वजह से कल लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज के बाद में आज राजपूत सभा भवन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। महिपाल सिंह मकराना साथ में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करना है क्या कारण है। सर, लाठीचार्ज के बाद में आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तमाम बातें कही गई है कि आगामी समय में जो पंचायत निकाय चुनाव होंगे या फिर निकाय के चुनाव होंगे, वहाँ पर सबक सिखाने की बात भी कही गई। देखिए, पहले तो ये बताइए कि लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी? ये एक सोची समझी साजिश है प्रशासन की, और इस पूरे शांतिपूर्ण जो भी सिस्टम चल रहा था पिछले 24 दिन से, उसको दबाने की। और जब बातचीत सारी क्लियर हो गई कि वहाँ जाना है और उनको ज्ञापन देना है, उसके बाद में उनको नीचे आ जाना चाहिए था, उनको ज्ञापन ले लेना चाहिए था। पुलिया के नीचे जिस तरीके से महिलाओं पे वाटर कैनल चलाया गया, तो बहुत सारी चीज़ें, ये प्रशासन की कल की नाकामी रही है। और जहाँ तक नगर निगम नगर पालिका चुनाव की बात है, अभी नगर पालिका नगर निगम चुनाव बहुत दूर हैं। सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम है, सरकार को 7 दिन की चेतावनी है। वार्ता के सारे द्वार खुले हैं, उस वार्ता के लिए बुलाएं, बातचीत करें। और जो इनकी ग्रेवेंसीज है, जो हमारे लड़का इस पूरे आंदोलन के अंदर एक्सपायर हुआ है, उसको 1 करोड़ का मुआवजा जैसा महिपाल जी ने कहा है, उसको दिलवावे परिवार को। पहले भी करोड़ों रुपए दिए हैं लोगों को, और ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं बीजेपी सरकार के अंदर जिसके अंदर उनको मुआवजे देने बाकी हैं अभी। अगर पुराने बखेड़े उखाड़ेंगे तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा एक आक्षेप लग जाएगा। इसलिए बात को यहीं दबी रहने दें, और जो चीज़ आज हुई है ना नई, उन मुद्दों को लेकर के 7 दिन के अंदर सरकार जो है वो वार्ता के लिए बुलाए, बुला करके जो मुद्दे उनको सॉर्ट आउट करे। अगर मैं इसमें बात करूं, क्योंकि मैं कहा गया कि पुलिस से लगातार बातचीत चल रही थी, सब कुछ सॉर्ट आउट था, ऐसा क्या कारण रहा कि जब आप जयपुर में कदम रखते हैं तो वहां पर पुलिस वालों की बातचीत आपसे कुछ अलग होती है और जो पुलिस वाले वहां मौजूद होते हैं उनकी बातचीत ऊपर सिस्टम में अलग होती है? देखिए, सबसे पहले तो ऊपर सिस्टम में, नीचे सिस्टम में क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो बातचीत चल रही थी ना, पुलिस के कुछ अधिकारी, नेताओं के कुछ और लोग, वो कहते हैं कि साहब हम सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। ये आंदोलन को मैनेज करने वाला आंदोलन नहीं था। ये कोई महिपाल जी का अकेले का आंदोलन नहीं था, ये स्वर्ण समाज का आंदोलन था। पूरे 24 राज्यों से यहाँ लोग आए थे और कम से कम लाखों लोग कल इकट्ठे हुए हैं। 2 किलोमीटर का रेला था यहाँ पे, तो महिपाल जी का ये स्वर्ण समाज का रेला था। प्रशासन को इस बात का डर था कि साहब ये कहीं पे सीएम हाउस की तरफ कूच नहीं कर दें। हम लोग सीएम साहब का बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो कल सो इंसिडेंस हुआ उसके बाद में उनमें एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि प्रशासन ने शायद, हो सकता है, उनको सारी चीज़ें नहीं बताई हो। अगर सारी चीज़ बता दी होती तो सीएम साहब निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता खोलते। काउंटर करना चाहूँगा कि भाई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस अधिकारियों के, अपर अधिकारियों के बिना लाठीचार्ज करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या आप मानते हैं कि उसमें जो अपर अधिकारी थे उनको इसके बात के बारे में मालूम था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ध्यान दिया नहीं? सबको पता है, इनको नेगेटिव न्यूज़ दे रहे थे। नेगेटिव न्यूज़, पहली बात तो बताइए कि बैरिकेडिंग लगाने की जरूरत क्या थी? जब आपका मेरा तय हो गया कि साहब मैं इस रोड से इस रोड तक आऊँगा, आपको बैरिकेडिंग लगाने की क्या जरूरत थी? आपने 4 जगह बैरिकेडिंग लगाए, हमारे लड़के इंजर हुए, उनको उग्रसित किया गया, आपने वाटर कैनल चलाए, महिलाओं के ऊपर वाटर कैनल चलाया गया, इससे बड़ी और दुर्भाग्य की क्या बात होती है? आतंकवादी है कोई? जो आदमी 24 किलोमीटर से चल के 800 किलोमीटर की यात्रा करके आ गया और हर जगह पे ज्ञापन देते हुए आ रहे हैं सुख शांति से। 300 400 500 लोग एनी टाइम यात्रा में चल रहे हैं, और जहां रुक रहे हैं वहां कम से कम 2-3 हज़ार लोग पर डे शाम को मशाल जुलूस हो रहा है। एक कोई चीज़ हुई नहीं है, कोई पत्ता तक नहीं हिला है, तो यह कैसे हिल जाता? ये सरकार की प्रशासन की नाकामी है। प्रशासन की वजह से कल लाठीचार्ज हुआ है। ऊपर उन्होंने प्रॉपर रूप से जो भी सीपी महोदय हैं या जो भी ऊपर के जो अधिकारी हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया कि सब इसी तरीके से नेगेटिव दिया। और नीचे के लोगों ने जिस तरीके से, जो छोटे आंदोलन होते हैं ना, उन्होंने सोचा कि इस आंदोलन को कुचल देंगे। मैं उनको चेतावनी के रूप में कहना चाहूँगा कि ये तो शुरुआत है, अब दोबारा रोकने की कोशिश मत करना। हम लोग तो सड़क पे आ चुके हैं, इसके अलावा हमारा अंत नहीं है, लेकिन जिस दिन हम लोग हमारी पे आ गए तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, घर तक ध्यान रख लेना। मांग में एक बार वापस जाऊँगा कि मांगे क्या है जो सरकार से चाहते हैं? देखिए, सरकार से सबसे पहली मांग तो ये है कि जो लड़का हम इनके लाठीचार्ज से, इनके वाटर कैनल से उसके छाती पे जो भी लगा, जो लड़का एक्सपायर, उससे 1 करोड़ की मांग महिपाल जी ने बोली। इसके अलावा यूजीसी रोल बैक को लेकर के एक सीएम साहब मीटिंग बुला लें कि साहब हम लोग क्या चाहते हैं। तीसरी चीज़, जो इस पूरे प्रकरण के अंदर लाठीचार्ज में, वाटर कैनल में जिन 3 अधिकारियों के नाम महिपाल जी ने बताए, उनको निलंबित कर दे। कौन सी बड़ी बात है? क्या इशू बना रहे हो? इतना क्या इशू बना रहे हो? जब देश के अंदर देश विरोधी नारे लग सकते हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है, भारत माता और भगवान श्री रामचंद्र के लिए अपोजिट नारे लग सकते हैं, और सरकार इस्तीफा ले सकती है धर्मेंद्र प्रधान का, तो क्या 3 जने ज़्यादा बड़े हैं सरकार के लिए?
मेरा लास्ट सवाल और है कि भी जो बीजेपी कांग्रेस के तमाम लोग हैं कई मुद्दों पर एक साथ में आते हैं या फिर कई मुद्दों पर विरोध करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर आप लोग के साथ वो क्यों नहीं है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, वो दबी छिपी बात में हमारे साथ हैं, और जिस दिन रेवोल्यूशन और आएगा, जिस दिन हम लोगों ने यूजीसी रोल बैक की शुरुआत करी थी जनवरी से, उस दिन से लेकर के आज तक पूरे देश का युवा सड़कों पे है। और आने वाले समय के अंदर जिनके लिए आप कह रहे हो वो हमारी जाजिम पे बैठेंगे, और अगर नहीं बैठेंगे तो उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के रिश्तेदार उनसे पूछेंगे कि जिस समय यूजीसी रोल बैक के लिए आंदोलन चल रहा था उस समय आप लोग क्या सो रहे थे। ये उन पे सवालिया निशान होगा ता जिंदगी, उनका राजनीतिक धब्बा होगा जिस दिन उनके बच्चे उनसे पूछेंगे। लेकिन हमारे बच्चे पूछेंगे हमसे तो हम बिल्कुल खुशी तौर पे कहेंगे कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए संघर्ष किया है। राजनेता संघर्ष नहीं करेंगे तो आने वाला स्वर्ण समाज पूछेगा उनसे। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे जिनसे हमने बात की कि आखिर क्यों लाठीचार्ज किया गया, आगे की रणनीति है सवर्ण समाज की यूजीसी को लेकर के किस तरीके की रहेगी। खैर तमाम बातें उन्होंने कही है और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है ये भी बात उन्होंने कही है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ रौनक पारेख, PK टाइम्स, जयपुर।